तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो ये है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे, सपोज तुम्हारे पास कुछ सॉल्यूशन है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट होता है। तो जो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के ओवरऑल मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट कितना है, वो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट कितना है। तो एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर, एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के दो टाइप से, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बच्चों अब चलो देखते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या है। सपोज तुम्हारे पास दो वेसल से, ओके, तुम्हारे पास दो वेसल से, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है उसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1, इसमें जो सॉल्यूशन है उसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन 2। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पे लेट 10 लीटर वाटर है प्लस 2 kg सॉल्ट है। क्या है? इसमें 10 लीटर वाटर है, 2 kg सॉल्ट है। तो ज्यादा कौन है? वाटर ज्यादा है। तो जो हम कंपोनेंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो इसमें वाटर है सॉल्वेंट और तुम्हारा सॉल्ट है सॉल्यूट। तो 10 लीटर है वाटर, 2 kg है सॉल्ट। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें भी 10 लीटर वाटर है। क्या है? इसमें भी 10 लीटर वाटर है प्लस 200 ग्राम सॉल्ट है। तो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूट है सॉल्ट। तो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन 1, दूसरा है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 पे वाटर है 10 लीटर, सॉल्यूशन 2 पे भी वाटर है 10 लीटर। दैट इज ये दोनों ही सॉल्यूशन पे सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है। यस और नो, ये दोनों सॉल्यूशन पे सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, लेकिन सॉल्यूशन 1 पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है। ओके, तो जो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वो सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट कम होता है, जो सॉल्यूशन पे सॉल्यूट कम होता है यानी सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब ये क्लियर हो गया तो दोनों तरफ के सॉल्यूशन क्या है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन को कौन कौन सा टर्म पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कंसंट्रेशन को कौन कौन सा टर्म पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फर्स्ट हम पढ़ाई करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? इसको हम एस से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन स्ट्रेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं।
आइए समझते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। सपोज मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन पे 10 लीटर वाटर है। सपोज टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 10 लीटर। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 10 लीटर। ये 10 लीटर सॉल्यूशन पे लेट 500 ग्राम सॉल्यूट है। क्या है? 10 लीटर सॉल्यूशन पे 500 ग्राम सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा? ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा? तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन पे 1 लीटर सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट है? 1 लीटर सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा क्या है? 10 लीटर सॉल्यूशन पे 500 ग्राम सॉल्यूट है। 500 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर हमको ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है तो हमको क्या निकालना चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन पे सॉल्यूट कितना है? तो 10 लीटर पे है 500 ग्राम। 1 लीटर पे क्या होगा? 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 लीटर। यस और नो? दैट इज 50 ग्राम पर लीटर। 50 ग्राम पर लीटर। तो ये जो सॉल्यूशन हमने देखा, इसका क्या है? इसका स्ट्रेंथ क्या है? 10 ग्राम पर लीटर। क्या है? 50 ग्राम पर लीटर। 50 ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमने कैसे निकाला? गिवन मास, कितना मास दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर तुम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दैट इज योर एस। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू weight of solute, weight of solute in gram, weight of solute in gram divided by volume of solution, volume of solution in liter. ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो अगर शॉर्ट में लिखेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया बच्चों क्या? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ये क्या हो गया? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। नाउ आई होप यू आर समथिंग क्लियर अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो, वॉल्यूम का सॉल्यूशन किस पे दिया है? लीटर पे दिया है। किस पे दिया है? लीटर पे दिया है। सपोज मिलीलीटर पर होगा, अगर क्वेश्चन मिलीलीटर पर होगा तो क्या करोगे? तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन किस पे है? ग्राम है, डिवाइडेड बाय, तो वॉल्यूम किस पे दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सपोज इन मिलीलीटर दिया है। किस पे दिया है? मिलीलीटर पे दिया है। तो तुम क्या करोगे? मिलीलीटर को कन्वर्ट करोगे लीटर में। कैसे? बाय डिवाइडिंग 1000। यस और नो? तो दैट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू, सपोज एस इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। तो ये हो गया हमारा बच्चों स्ट्रेंथ का दोनों फॉर्मूला। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर लीटर पे दिया होगा तो ये सब ये फॉर्मूला, अगर मिलीलीटर पर होगा तो ये फॉर्मूला।
क्लियर? ओके, अब देखते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट क्या है? तो स्ट्रेंथ कैसा निकलता है? वेट ऑफ सॉल्यूट किस पे लेते हैं? ग्राम पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नॉर्मली किससे लेते हैं? लीटर पे। तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम लीटर इनवर्स। अगर वॉल्यूम को तुमने मिलीलीटर पे लिया होगा तो क्या होगा? ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स। अगर वॉल्यूम लीटर पे है तो स्ट्रेंथ का यूनिट है ग्राम लीटर इनवर्स। अगर वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर पे है तो यूनिट हो जाएगा ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। हो गया? तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, हमको क्वेश्चन करना चाहिए, उसका यूज जानना चाहिए। अगर यूज नहीं जानेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड strength of solution, find strength of solution if 20 ग्राम ऑफ शुगर, सिंपल क्वेश्चन है, 20 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 2 liter of solution, in 2 liter of solution। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? आंसर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। तो स्ट्रेंथ क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution, that implies 20/2, that is 20/2, that is 10 ग्राम पर लीटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ। ओके, ये हो गया सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक if 2 mole of carbon atom, if 2 mole of carbon atom is present, if 2 mole of carbon atom is present in 10 liter of solution, is present in 10 liter of solution, then find क्या फाइंड करोगे? स्ट्रेंथ। देन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे क्या हुआ है? तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 10 लीटर। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है? यहाँ पे कार्बन है सॉल्यूट। कार्बन का वेट, यानी सॉल्यूट का वेट नहीं दिया है, क्या दिया है? 2 मोल ऑफ कार्बन दिया है, 2 मोल ऑफ कार्बन दिया है। तो कार्बन का 2 मोल का वेट कितना होगा? तो वेट ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन आटम
कितना होगा? तो बच्चों 1 मोल का कितना है? कितना है 1 मोल का? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1 कार्बन का कितना है? कितना है? 12 AMU। तो ये हो गया 1 मोल का, यस और नो? तो 12 AMU है 1 कार्बन एटम का वेट। जो 12 AMU ये है 1 कार्बन एटम का वेट। तो ये होता है 6.023, कोई सी बुक 6.022 भी लिखते हैं, सिर्फ 6.023 इंटू 10⁻23 ये है 1 मोल का वैल्यू। तो एक कार्बन का एटम का वेट इंटू 1 मोल का वैल्यू तो देता है 1 मोल कार्बन एटम का वेट। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल बन जाएगा 2 मोल कार्बन का वेट, 2 मोल कार्बन का वेट, जिसका आंसर कितना आता है? 24 ग्राम। कैसे होता है आप जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मेरा मोल कंसेप्ट का वीडियो भी देख सकते हो। तो वेट ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 24 ग्राम। दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 24 ग्राम। देन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, that is equal to 24/10, that is 2.4 ग्राम पर लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफ 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन of 20 kg having density 2 kg per liter। तो स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पूछा गया है। क्या दिया है? सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 7 ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट है 7 ग्राम। इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ 20 kg। तो सॉल्यूशन का भी वेट दिया है, weight of solution, weight of solution is equal to 20 kg। तो हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वेट दिया है, दिखते हैं। हैविंग डेंसिटी 2 kg पर लीटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी को रो लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है? 2 kg पर लीटर। ओके, डेंसिटी है 2 kg पर लीटर। तो हमको क्या निकलना है? हमको निकलना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ कैसे निकलता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, यस और नो? स्ट्रेंथ होता है वेट पर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, तो हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यस और नो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, यस और नो? तो मास कितना है? 20 kg पर, सॉरी मास है 20 kg, मास है 20 kg। डेंसिटी कितना है? 2 kg पर लीटर। तो kg कट गया, 22 कट के 10। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10 लीटर। तो दैट इंप्लाइज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 7 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 10 लीटर। तो ये हो गया दैट इज 0.7 ग्राम पर लीटर, 0.7 ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट। एक आखिरी सवाल करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे एक आखिरी सवाल करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफ 2 gram of H2 gas, if 2 gram of H2 gas is present, 2 gram of H2 gas is present in 2 gram of H2 gas is present 2 mole of air, 2 mole of air। तो 2 मोल ऑफ एयर पे, 2 मोल पर ऑफ एयर पे 2 ग्राम H2 गैस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, तो एयर यहाँ पे है सॉल्यूशन, तो एयर का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन का मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर, एयर कितना मोल दिया है 2 मोल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 मोल एयर पे, 2 मोल एयर पे 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो हमको 2 मोल एयर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, तो 1 मोल का किसी भी चीज लो, कोई भी चीज लो, उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये बात आपको पता है, 11th में पढ़ा है। द मोलार वॉल्यूम, द मोलार वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एयर इज इक्वल टू 44.8 लीटर। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 44.8 लीटर, करीब करीब 45 लीटर। तो आप निकाल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका वेट है 2, इसका है 44.8। ओके, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो बच्चों, हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। अब चलो पढ़ाई करते हैं अबाउट मोल फ्रैक्शन। किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सपोज तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ओके, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए है और बी है, ए है और बी है। लेट ए है सॉल्वेंट और बी है सॉल्यूट। तो ए क्या है, ए है सॉल्वेंट, बी है सॉल्यूट। तो सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना मोल है, 5 मोल है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना मोल है, बी सपोज 3 मोल है। बी कितना मोल है, बी है 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ
मोल। दैट इज ए कितना मोल है 5 मोल, टोटल कितना मोल है 5 + 3 = 5 डिवाइडेड बाय 8। ओके, वैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यस और नो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज 8। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कंपोनेंट कितना मोल है ओवरऑल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में एक मोल, एक कंपोनेंट कितना मोल होता है। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे मोल फ्रैक्शन का, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो ये एक वेसल है, इसमें क्या है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्वेंट होगा प्लस सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा सॉल्यूट होगा। सपोज हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं n सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं n सॉल्वेंट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं n सॉल्यूट, क्या लिखते हैं n सॉल्यूट। सपोज इसको Na लिखते हैं, Na लिखते हैं, इसको Nb लिखते हैं। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं Na, इसको लिखते हैं Nb। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नाम है A, सॉल्यूट का नाम है B। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है Na, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको सिंपल कर लिखते हैं जीटा, जीटा A। किसको, कोई कोई इसको जीटा बोलते हैं, कोई कोई एक्स भी बोलते हैं, जो बोलोगे चलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज जीटा A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। कितने मोल A है B है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज जीटा B, जीटा B कितना होगा मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। ओके, क्लियर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पता चल गया है। ओके, और एक पॉइंट याद रखना कि अगर यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट है, A है और B है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी 1। सपोज तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन होगा, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे, क्या क्या हो गए, A होगा, B होगा, C होगा, A होगा, B होगा और C होगा। तो A का नंबर ऑफ मोल होगा Na, B का नंबर ऑफ मोल क्या होगा Nb, C का क्या होगा Nc। तो A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, A का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C। सपोज हम निकलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स,
mole fraction of all components, sorry, sum of mole fraction of all components is found to be 1. Sum of mole fraction of all components is found to be 1. ओके, हो गया? लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, a solution contain A and B, एक सॉल्यूशन पे A and B है। if number of mole of A and B, if number of mole of A and B are found to be 3 and 2 respectively, 3 and 2 respectively, then find mole fraction of A, comma mole fraction of B, and prove that mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. Mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. अच्छा, तो क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल ऑफ A कितना है? 3. नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितना है? 2. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ A दैट इज 3 बाय टोटल मोल, 3 बाय 2 दैट इज 3 बाय 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा? 2 बाय 5। हो गया? अब क्या बोलता है? प्रूव दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? 3 बाय 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है? 2 बाय 5। तो कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 5, 3 प्लस 2 दैट इज 5 बाय 5 इज इक्वल टू 1। इट इज तो प्रूव दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपसे याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। सपोज हमको A का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, सपोज हमको A का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, B का पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सपोज हमको B का दिया होगा, A का पूछेगा, तो क्या करेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। आगे हम ये दोनों फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, ए सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम ऑफ H2 गैस एंड 32 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो एक सॉल्यूशन पे 4 ग्राम H2 गैस है एंड 32 ग्राम O2 गैस है। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड O2। तो क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम H2 गैस एंड 32 ग्राम O2 गैस। तो H2 एंड O2 का वेट दिया हुआ है। क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछा है एंड क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? H2 एंड O2 का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको उसका नंबर ऑफ मोल चाहिए, लेकिन दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है वेट। तो नंबर ऑफ मोल किससे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलर वेट, गिवन वेट बाई मोलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना होगा? गिवन वेट कितना? 4, मोलर वेट कितना? 2।
एक हाइड्रोजन का 1, दोनों हाइड्रोजन का 2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हो गया 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना, गिवन नोट बाय गिवन नोट 32, मोलर वेट भी 32, 1 मोल। तो H2 है 2 मोल, O2 है 1 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, दैट इज 2/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, 1/3। ओके, तुम यहां भी प्रूव कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट if mole fraction of solute is 1/5, is 1/5। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/5। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। ओके, तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन ही होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट से, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, that is 1 minus 1/5, that is 5 minus 1, 4/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज फाउंड टू बी 4/5। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज फाउंड टू बी 4/5। तो अब करते हैं मोल फ्रैक्शन पे लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं मोल फ्रैक्शन पे लास्ट क्वेश्चन। If a solution contain 11.2 liter of ethyl alcohol, and if a solution contain 11.2 liter of ethyl alcohol and 44.8 liter of methyl alcohol, then find mole fraction of solute, तो ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन को। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है।
तो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 11.2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर। तो ज्यादा कौन है मिथाइल अल्कोहल, तो ज्यादा होता है सॉल्वेंट, जो कम होता है वो होता है सॉल्यूट। तो इथाइल अल्कोहल है सॉल्यूट, मिथाइल अल्कोहल है सॉल्वेंट। पूछा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होता है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। लेकिन हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी नंबर ऑफ मोल पता नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर, मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। मैं कुछ देर बाद बोला हूं कि सभी चीज का आपका मोलार वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो ये हो गया आपका हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाफ मोल। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.5 मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, गिवन वॉल्यूम 44.8 डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम 22.4, दैट इज 2 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ये हो गया मोल फ्रैक्शन का, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो जेईई एडवांस के लिए हमारा स्पेशल लेक्चर सीरीज होगा, जेईई एडवांस का जो स्पेशल लेक्चर सीरीज होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसको डिटेल्स में मींस और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जेईई एडवांस का जो स्पेशल पॉइंट होगा कोई टॉपिक पे उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दिया हूं क्योंकि जब नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो नॉर्मेलिटी में इसका यूज होगा। और कभी कभी भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे कंपटीशन पे क्वेश्चन होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे होता है, नीट होता है, जेईई होता है, आइजर होता है, नाइजर होता है, इसमें भी कभी कभी स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन होता है और नॉर्मेलिटी पे स्ट्रेंथ का यूज होगा, इसलिए मैंने स्ट्रेंथ को पढ़ा दिया है। तो आपको उसको पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, strength को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या देखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। एक सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, दैट मीन्स W बाय W परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको, W बाय W परसेंटेज। देखो सपोज
तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन पे 500 ग्राम टोटल 500 ग्राम सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का नेट वेट कितना है? 500 का। तो इसमें 50 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट, 50 ग्राम सॉल्यूट है। ओके, तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन पे 500 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का नेट वेट है 500 ग्राम और उसमें सॉल्यूट है कितना? 50 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कैसा होता है? तो वेट बाय वेट परसेंटेज ये बोलता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का नेट वेट कितना है? 500 ग्राम। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का वेट है 500 ग्राम, जिसमें 50 ग्राम का सॉल्यूट है। कितना सॉल्यूट है? 50 ग्राम का सॉल्यूट है। तो बच्चों 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा? 50 बाई 500। ये सर नो। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन पे 100 ग्राम सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट होगा? 50 बाई 500 इंटू 100। तो ये हो जाएगा ये सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या हो जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट होता है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे कितना सॉल्यूट होता है? तो कैसे निकलता है? ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सर नो। 500 ग्राम सॉल्यूशन पे 50 ग्राम सॉल्यूट है। 500 ग्राम सॉल्यूशन पे 50 ग्राम सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम पर कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है? वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? वेट बाय वेट परसेंटेज का। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, ओके, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो ये हो जाएगा किसका? वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, सपोज मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, if 10 gram of salt is present in 200 gram of solution, 200 gram of solution, then find weight by weight percentage, weight by weight percentage of solution, weight by weight percentage of solution। तो weight by weight percentage का फॉर्मूला क्या है? weight of solute divided by weight of solution into 100। तो weight of solute डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? कहां चला गया? वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम इनटू 100 तो 5%। ओके, तो ये सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन पे 10 ग्राम सॉल्ट 20 ग्राम सॉल्यूशन पे है,
10 ग्राम सॉल्ट 10 ग्राम सॉल्ट 200 ग्राम सोल्यूशन पे है, 10 ग्राम सॉल्ट 200 ग्राम सोल्यूशन पे है, तो उसका वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा? 5%। कितना होगा? 5%। ओके, तो सपोज मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लिखा होगा, द सॉल्यूशन इज, ऐसे लिखा होगा, द सॉल्यूशन इज 20% weight by 20, the solution is 20% weight by weight of HCl. The solution is 20% weight by weight of HCl. यानी सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा तो उसमें 20 ग्राम HCl है। क्या है? 20 ग्राम HCl है। तो अगर ऐसा लिखा होगा 10% एसिटिक एसिड solution of 10% acetic acid solution of 10% acetic acid solution of weight by weight percentage. Okay, 10% acetic acid solution of weight by weight percentage. तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम है एसिटिक एसिड। क्या है? 10 ग्राम है एसिटिक एसिड। सपोज ऐसा लिखा होगा 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट aqueous solution of 10% weight by weight aqueous solution of NaCl, 10% वेट बाय वेट aqueous solution of NaCl। तो बच्चों जब aqueous solution हम बोलते हैं तो सॉल्वेंट कौन हो जाता है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। तो सॉल्वेंट होता है वाटर। तो 10/10% जब aqueous solution of NaCl, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो 10% है NaCl, यानी NaCl होगा 10 ग्राम। ओके, NaCl होगा 10 ग्राम। 90 ग्राम क्या होगा? वाटर। 90 ग्राम क्या होगा? 90 ग्राम वाटर होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, अब देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों अब क्या देखेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऑलवेज ये याद रखना, नीचे पे होता है सॉल्यूशन, ऊपर पे होता है सॉल्यूट। नीचे पे होता है सॉल्यूशन, ऊपर पे होता है सॉल्यूट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या है? 100 ml सॉल्यूशन पे, 100 ml सॉल्यूशन पे कितना ग्राम सॉल्यूट है? ओके, 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन पे, 100 ml सॉल्यूशन पे कितना ग्राम सॉल्यूट है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बाय V परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलो एक सवाल लगा लेते हैं। फाइंड
weight by volume percentage of a solution. Find weight by volume percentage of a solution if 500 ml of solution, if 500 ml of solution contain 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम ऑफ शुगर। तो क्या निकालेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकालेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो अब देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखेंगे? अब देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लिखते हैं V बाय V परसेंटेज। तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? इसका मतलब ये है बच्चों कि 100 ml सॉल्यूशन पे, 100 ml सॉल्यूशन पे कितना ml सॉल्यूट होगा, कितना ml सॉल्यूट होगा। यानी यहां पे सॉल्यूट कौन सा कंडीशन पर है? यहां पे सॉल्यूट है लिक्विड कंडीशन पे, सॉलिड है लिक्विड कंडीशन पे। अगर तुमको सॉल्यूशन सॉल्यूट का मास दिया होगा, अगर तुमको सॉल्यूट का मास दिया होगा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा, क्या दिया होगा? सॉल्यूट का मास। तो तुमको सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना होगा। क्या करना होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना होगा, तब तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है? 100 ml सॉल्यूशन पे कितना ml सॉल्यूट है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लास्ट है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो लास्ट पे क्या है बच्चों? लास्ट पे है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इसको हम क्या निकलते हैं? V बाय W परसेंटेज, V बाय W परसेंटेज। बच्चों वेट को कुछ किताब W लिखते हैं, कुछ किताब M लिखते हैं, कोई ट्रबल नहीं। तो वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन पे, 100 ग्राम सॉल्यूशन पे कितना ml सॉल्यूट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन पे कितना ml सॉल्यूट है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय weight of solution in gram, weight of solution in gram
इंटू 100। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो जो परसेंटेज के हिसाब से हम चार टाइप पे कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ओके, चार टाइप में हमने डिस्कशन कर लिया, नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया। तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और जो कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।